डेली रात को जब ये सोते थे तो इनको ऐसे महसूस होता था कि कोई काले रंग की बिल्ली इनके ऊपर छलांग लगाती है। 10 दिन तक इनको वॉमिटिंग्स रहती थी। उठा जब के रुकती नहीं थी वॉमिटिंग्स तो फिर हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ता था। और वो जैसे ठीक होती थी तो फिर वो बिल्ली छलांग लगाती थी। ऐसे फिर पॉसिबल हॉस्पिटल, फिर दवाइयाँ। जी पॉसिबल कितने साल ऐसे चलता रहा? 40 साल से। डॉक्टर्स ने भी एक दिन इनको जवाब दे दिया कि आपका जो रोग है वो डॉक्टरी रोग नहीं है। इनके फैमिली मेंबर किसी मौलवी के पास लेके गए और उसने भी बोल दिया कि इनकी मोहलत खत्म हो चुकी है, अभी इनका डेथ होना तय है कि इनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि इतना जबरदस्त इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था। अच्छा, ਦਰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ मेरा शरीर है ये वाला। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। अच्छा, यहाँ पर आने का मन बनाते थे। एक बार तो इनके साथ हाथापाई भी हुई इनके जबाई की। तेरे जवाई इनकी हाथ की हड्डी भी तोड़ दी एक बार। सिस्टर का नाम हरजिंदर कौर है, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी, अपोस्टल जी, ये सिस्टर का कहना है कि अभी इनकी एज 60 साल की है, लेकिन जब इनका कहना है कि 20 साल के थे तब से दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में काम कर रही थी। यानी कि 40 साल पहले अपोस्टल जी इनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी। जब ये कुंवारी थी, जी अपोस्टल जी, 40 साल से दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी। क्या कर रही थी इसके जीवन में? अपोस्टल जी, दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में ऐसे काम करती थी कि डेली रात को जब ये सोते थे तो इनको ऐसे महसूस होता था कि कोई काले रंग की बिल्ली इनके ऊपर छलांग लगाती है, और उसके बाद अपोस्टल जी इनको लगातार वॉमिटिंग्स आनी शुरू हो जाती थी। ऐसे करके दुष्ट आत्माएं बिल्ली के रूप में जब बिल्ली छलांग मारकर सोए पर इनके ऊपर कूदती थी जी, तो जब ये उठती थी डरे हुए, डरते थे तब डर आता था, भय आता था, ਹਾਂਜੀ भय आता था। अच्छा, फिर उसके बाद वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी। जी अपोस्टल जी। कितने दिन तक रहती थी? अपोस्टल जी 10 दिन तक इनको वॉमिटिंग्स रहती थी। तो ये घर में रहती ही क्या करती थी? अपोस्टल जी बहुत सारे डॉक्टर्स के पास इनके फैमिली मेंबर्स उठा जब के रुकती नहीं थी वॉमिटिंग्स तो फिर हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ता था। जी अपोस्टल जी, दाखिल, जी अपोस्टल जी, इतना ट्रीटमेंट। जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर अपोस्टल जी और वो जैसे ठीक होती थी तो फिर वो बिल्ली छलांग लगाती थी। ऐसे फिर अपोस्टल जी, हॉस्पिटल, फिर दवाइयाँ। जी अपोस्टल जी, कितने साल ऐसे चलता रहा? 40 साल से। सोच लो, आप बंदा बनना पड़ेगा, बंदा। समझ आई मेरी बात की नहीं? अच्छा, फिर अपोस्टल जी इनको हॉस्पिटल में लेकर इंजेक्शन लगते थे, ट्रीटमेंट होता था, तब जाके थोड़ा सही होते थे, फिर से रिपीट। वो तो मैंने बता दिया, आगे चल आगे। फिर अपोस्टल जी ऐसे करते करते डॉक्टर्स ने भी एक दिन इनको जवाब दे दिया कि आपका जो रोग है वो डॉक्टरी रोग नहीं है, कोई शैतानी अच्छा, रोग। कितने सालों बाद डॉक्टरों ने ये बात बताई? अपोस्टल जी ऐसे करके जब सालों 20-25 साल बाद बात बताई। जी अपोस्टल जब जी, 20-25 साल निकल गए तो शादी होने के बाद जी फिर ऐसे किसी डॉक्टर ने बताया कि ये रोग तुम्हारा हवा का है, कोई बाहरी रोग है, जी अपोस्टल कोई जी, बाहरी हवा हुआ, ऐसे किसी डॉक्टर ने कह दिया। जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनके फैमिली मेंबर किसी मौलवी के पास लेके गए और उसने भी बोल दिया कि इनकी मोहलत खत्म हो चुकी है, अभी इनका डेथ होना तय है कि इनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि इतना जबरदस्त इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था। अच्छा, जी अपोस्टल जी। फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी उसके बाद किसी लेडीज तांत्रिक के पास जाते हैं, तो इनका कहना है कि वहां पे उस समय इनकी मैरिज हो चुकी थी, इनकी बेटी 1.5 साल की थी। उस समय अपोस्टल जी पूरी तरह से घंटों घंटों बेहोश रहते थे, चिल्लाते थे, दुष्ट आत्मा खेलता था इनके ऊपर अपोस्टल जी। ऐसे करके इनका जीवन था। तो उस समय अपोस्टल जी जब लेडी तांत्रिक के पास गए तो उन दिनों में अपोस्टल जी आज से 35 साल पहले इनका। अच्छा, इसका मतलब डॉक्टरों ने 5 साल बाद कह दिया था। जी, तो 35 साल पहले ये तांत्रिक बाबा के पास गए। जी अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी उसके बाद 21,000 रुपया उन दिनों में इन्होंने तांत्रिक को दिया। 21? जी अपोस्टल जी। 35 साल पहले? जी अपोस्टल जी। आज का तो 3-4 लाख जैसा होगा। सोचो, 35 साल पहले 21,000 और आज मोटी रकम थी उस समय बहन, बहुत मोटी रकम थी। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, बहुत मोटी रकम थी 21,000, ਹਾਂ 21,000 ਦੇ। लेकिन फिर भी दिया जी अपोस्टल 35 जी। साल पहले। अच्छा, तो इनका कहना है कि उस समय उसके बाद थोड़े दिन तक ये सही रहे, लेकिन उसके बाद इनकी बेटी को दौरे पड़ने शुरू हो गए अपोस्टल जी। ऐसे करके अपोस्टल जी इनकी फैमिली में कभी कोई ऐसे बीमार रहता था, जब ये सही होते थे तब कोई फैमिली मेंबर बीमार होता था। ऐसे करके इनकी जिंदगी अपोस्टल जी बीत रही थी। और फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर से इनको बिल्लियों के ऐसे सपने आने, बिल्लियों की फिर से इनके ऊपर छलांग लगाना,
ऐसे अपोस्टल जी फिर से शुरू हो गया, अच्छा, जिसकी वजह से अपोस्टल जी 10 साल से इनको लीवर में इन्फेक्शन, कुछ भी खाते थे पचता नहीं था, फीवर रहता था अपोस्टल जी 10 साल से, ब्लड में इन्फेक्शन थी, बॉडी जकड़न रहती थी अपोस्टल जी, और स्किन की एलर्जी रहती थी अपोस्टल जी। ऐसे करके इन रोगों की, इन बीमारियों की ये फिर से दवाइयां खा रहे थे। लेकिन फिर से अपोस्टल जी 10 साल पहले इनकी रीढ़ की हड्डी में गिरने के कारण चोट लगी, जिसके बाद इनको बैठने में दिक्कत थी, चलने में दिक्कत थी। जब ये बैठते थे तो इनको ऐसे लगता था कि टांग में ऐसे खींच पड़ती है, ऐसे करके अपोस्टल जी इनके वेन्स में दर्द रहती थी, टांगों में दर्द रहती थी, मतलब पूरी तरह से इनकी कंडीशन अपोस्टल जी उस समय खराब थी, और चेयर पे ही रहते थे, नीचे बैठ नहीं सकते थे, इतनी ज्यादा कंडीशन खराब थी अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब सब कुछ करके देख लिया, कोई आराम नहीं मिला, तो फिर अपोस्टल जी इनकी बेटी और इनके जमाई को किसी ने गुड न्यूज दी प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी खुद बता सकते हैं। सिस्टर आप बताइए कि खुदा के दास को कि कैसे उस समय आप प्रभु में चल रहे थे, कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे उसकी उस समय आपकी कंडीशन थी? जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ प्रभु ਗਈ। के बारे में। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਟ ਗਈ ਵੇਖਣੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ। अच्छा, ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੇਟਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ। हाँ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਗਏ। अच्छा, फिर ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 2-4 ਵਾਰੀ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਰਾਜਪੁਰੇ अच्छा, ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ 4-5 ਐਤਵਾਰ ਗਏ ਅਸੀਂ। हाँ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, अच्छा, ਉੱਥੇ 4-5 ਐਤਵਾਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਈ। अच्छा, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਚਲੀ ਗਈ। मतलब इतनी जगह पर जा रहे थे। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ अच्छा। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋਕ नहीं, अभी इधर भी इतने साल भटक रही हूँ, ਹਾਂਜੀ समझ नहीं आ रही क्या करना है, ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। कि कैसे मेरा भला होगा, क्या करना, तेल पानी वो सब चीजें। बस वो तेल पानी लेके मूल भी ले रहे थे हाँ कई जगह। मुੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। अच्छा, मूल भी ले रहे थे, कपड़े ये चीजें भी यूज कर रही थी, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। कोई फर्क नहीं था। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਗਏ, हाँ, ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ चर्चेस में जा रहे थे इधर उधर। ਹਾਂਜੀ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ देख लो बेचारा, जब इंसान को समझ नहीं आए तो कितना भटकेगा, सोचो। मैंने एक बार आपको कहा था शैतान आपको यीशु में भी भटकाएगा, देखना जब आप बात को नहीं समझोगे तो। कई लोगों को, शरीर के लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती। अच्छा, फिर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਆਏ। हाँ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ। अच्छा, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਵੀ ਆ ਕਿਤੇ। हाँ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਈਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। नहीं तुम जिस चर्च लास्ट में जा रही थी, ਹਾਂਜੀ फिर तुम्हें इधर का सपना आया ਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। मेरा। अपोस्टल जी ये किसी चर्च में जा रहे थे, मिनिस्ट्री में जा रहे थे जलंधर में। इनका कहना है कि वहां पर जाते समय 1.5 साल तक जुड़े रहे, इस कारण गए कि यहाँ पर बहुत सारा नाम है, लोग अच्छा, ऐसा करके कुछ सोच कर गए। जी तो मेरा भला हो जाएगा। 1.5 साल तक जुड़े रहे वहां पे। नहीं, जब इसको सपने की बात करो, वो मेन बात है। फिर अपोस्टल जी उसके बाद इनका कहना है कि वहां पर जाते थे, लेकिन जब ये रात को सोते थे तो हमारी मिनिस्ट्री का सपना आता था। लेकिन आप मुझे जानते थे? नहीं, ਹਾਂ नहीं जानते हुए मेरा सपना आता था। ਨਾ ਚਰਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ मेरा जो मेरा शरीर है यही वाला। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ देख लो खुदा इसका दुख देख कर क्या कर रहा है, सोच लो। इसका दुख देखकर उसने मेरा, साल में कितनी बार तुझे सपना आया मेरा? ਮੈਨੂੰ 4-5 ਵਾਰੀ ਆ ਗਏ। तो तू इधर फिर आती क्यों नहीं थी? ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, कौन ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। कौन नाल जाते थे? ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਸੀ ਖੁਦ। तो वो क्यों नहीं आने देते थे? ਬਸ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ 32 ਮਸਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾएंगे जगह जगह ना। फिर अच्छा, ऐसे कहते थे? हाँ ऐसे कहते हैं जिवें मैं ਹੁਣ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ नहीं, ऑनलाइन इधर ਦੇ। की आपका मन लग रहा था इधर। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ऑनलाइन ਸੁਣਦੀ ਸੀ। नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो इस मिनिस्ट्री के खिलाफ थे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाँ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਤੂੰ नहीं, ਤੁਰ। स्टेटमेंट मतलब बदल अपोस्टल रही। जी इन्होंने अपनी गवाही में मेंशन किया कि वो इस मिनिस्ट्री की टीचिंग के और मिनिस्ट्री के खिलाफ थे। तो ये झूठ क्यों बोल रही है अभी? ये डरती है अपने जवाई से इसलिए? ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਲੱਗੀ,
फिर वो विरोध करने लग गया भी तो उथे क्यों गई है। अच्छा, वो विरोध करते थे ਉਹਨੇ जाने, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੋਇਆ। विरोध करते हैं इस मिनिस्ट्री का। अच्छा, यहाँ तक के अपोस्टल जी जब ये यहाँ पर आने का मन बनाते थे, एक बार तो इनके साथ हाथापाई भी हुए इनके जमाई तेरे जवाई कि इस चर्च में नहीं जाना। ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ हाथों पाई हो गए। इनकी हाथ की हड्डी भी तोड़ दी एक बार। ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। सोच लो भाई लोगों। अच्छा, इस वजह से कि तुम्हें इधर जाने नहीं देंगे। ਉਹਨੂੰ 네ਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਿਆਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। सोच लो, आप बात देख लो। अच्छा, फिर तुम इधर आई, कब आई है इधर फिर? अपोस्टल जी ये 18 अगस्त 2024 को अपोस्टल जी पहली बार मिनिस्ट्री में आई और इनका कहना है कि पहली बार आकर ही जैसे इन्होंने लेहन पेपर बनाया और आपके द्वारा अपोस्टल जी ये सिस्टर के ऊपर लेहन प्रार्थना करवाई। अपोस्टल जी लेहन सीन है उस समय का। पानी पे चलने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला। हाँ यीशु 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 तू जलाने खुदा, यीशु यीशु यीशु। इस लैंड के बाद अपोस्टल जी कब, इनका कब कराया इसने लैंड? अपोस्टल जी 18 अगस्त 2024 को। अगस्त को 24 को। जी अगस्त कितना महीना होता? 8वां। जी अपोस्टल जी 4 और अब 3 7 महीने हो गए, 7-8 महीने। जी अपोस्टल जी कभी वो शैतान ने इसके ऊपर अटैक नहीं किया था। बस जी अपोस्टल जी 7 महीने हो चुके हैं, बिल्कुल फ्री है पहली प्रार्थना से ही, अच्छे से सोते, सब कुछ बिल्कुल। अच्छा। अपोस्टल जी 40 साल की दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया इन्होंने। और जो अच्छे से नहीं चलते उनका क्या करें फिर? सोचो इस पावर के बारे में जो यहाँ ग्रेस काम कर रही परमेश्वर की। क्यों परमेश्वर इसको सपना दे रहा था कि वहां आए, मुझे जानती तक नहीं, ताकि परमेश्वर चाहता था इसको, इसकी हीलिंग हो। अब यीशु तो एक ही है, लेकिन वो सही नियम से डिलीवर करता है ना लोगों को। डिलीवरेंस हो रही है कई तरह की, सब जगह हो रही है। प्रभु महान है, वो दया करता है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन हमें सही से चलना है परमेश्वर के साथ। अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब ये सपने में देखते थे, कभी इन्होंने चर्च नहीं देखी, कभी आपको नहीं मिले, कभी देखा नहीं, फिर अचानक एक दिन यूट्यूब में अपोस्टल जी ये वीडियो देख रहे थे अलग अलग मिनिस्ट्रीज की, तब हमारी मिनिस्ट्री की वीडियो अपोस्टल जी सामने आई, थंबनेल में आपकी फोटो थी, तब इन्होंने पहचाना कि इन्हीं का सपना मुझे आता है। अच्छा, ये देख लो, खुदा महान है। इसीलिए मैं बोलता इन दिनों में ये काम बढ़ने वाला है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे आंसर मिलने वाले, तुमसे बातें करने वाला खुदा। देख लो वो कितना सच्चा खुदा है, और कैसी नेगेटिविटी है जो इस मिनिस्ट्री के बारे में लोगों को रोकती है। अगले ने हाथ हड्डी तोड़ दी झगड़ा करके। वो भाई ये तो खतरनाक विषय है नहीं? खतरनाक विषय है, लेकिन अच्छा हुआ परमेश्वर तुम्हें ले आया। अब सुकून से जिंदगी जीती है, जिस समय मजे से जिंदगी जीती है पूरा पूरा। ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਤਾਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੀਆਂ ਪਰ ਹੈਂ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ किस लिए कर दिया? ਜੁਆਈ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ इसी चक्कर में। ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। लो जी, बाइबल में लिखा था कि संसार के लोग मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे, संसार के लोग, और वो तुम्हें जेलों में बंद करेंगे, झूठियां गवाहियां देंगे, मारपीट करेंगे तुमसे, संसार के लोग, क्योंकि वो मुझसे नफरत करेंगे, मेरे नाम के कारण ऐसा करेंगे। तो उसको मानने वाले भी ऐसा करते। ये क्या क्या आजाद है वो जाकर जहां भी जाते हैं? क्या आजाद हुए अभी? वो है आजाद लग रहे हैं तुम्हें? नहीं आजाद हो, अभी भी गुलाम है शैतान के। उन्हें डिलीवरेंस की जरूरत है, और डिलीवरेंस मटेरियल से नहीं आनी, राइट ज्ञान से आनी है, जीवित विश्वास से आनी है डिलीवरेंस। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? इसलिए भय मानो खुदा का। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है
GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।